शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास। देखो पॉलिनोमियल में ना हमने जीरोस और कोफिशिएंट के बारे मतलब जो दोनों में जो रिलेशन होता है इसको हमने समझ लिया है, ठीक ना। मतलब क्या, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर, अगर हमको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दे रखा है पॉलिनोमियल, ठीक ना। और क्या, इसके जीरोज मान लिया हमने, जो जीरोज है वो क्या है, इसके जो जीरोज है मैंने बोला कि वो जीरोज अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। ये दो जीरोज निकल के आएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इसके जीरोज जो है, ये पॉलिनोमियल का जो जीरोज है हमको दे रखा है कि ये अल्फा एंड बीटा है, ठीक ना। और कोफिशिएंट तुमको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें हमने रिलेशन पढ़ा, पहला क्या था, पहला कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। यहाँ पे ये बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक ना। और दूसरा रिलेशन हमने क्या पढ़ा कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। यानी कि सी क्या है, तो सी हमारा कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है, तो ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ओके, ये रिलेशन हमने पढ़ लिया, बड़ा काम का है। यहाँ पे पहले बता देता हूँ, ये रिलेशन बहुत काम का है, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है मतलब इस पे बेस्ड कई सारे जो है तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तुमको बोलेगा क्या कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू निकालो। यदि हमको करेगा क्या, ऐसे पॉलिनोमियल कोई सा भी दे देगा, कोई सा भी पॉलिनोमियल दे देगा और कहेगा कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू निकालो, ऐसे बोल सकता है। या फिर तुमसे बोल सकता है क्या, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, कितना आएगा, ठीक है ना। इस तरह से दे सकता है। और क्या बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है तुमसे। अगर वो ऐसे बोल सकता है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक ना। वैसे ही बोल सकता है कैसे कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस वो देगा तुमको करने के लिए। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक ना। बात को समझना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक ना, तो उसके जीरोस तो हम निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा हम निकाल सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे हमसे बोलेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालो, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अल्फा माइनस बीटा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन दे सकता है। वो तुमसे ऐसा ही बोल सकता है कि 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा निकालो, ठीक ना। अब ये सारे वैल्यूज को निकालने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटी की जरूरत है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। और दूसरा क्या, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत है। ध्यान से समझना बात को। देखो, अगर हमको ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, तो ये जो भी हमको वैल्यूज निकालने के लिए बोल रहा है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करने का क्या मतलब, हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे कि इसमें अल्फा प्लस बीटा टर्म हो और अल्फा इंटू बीटा टर्म हो। बात को समझते चलना, ठीक ना। हम इसको इस प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे कि इसमें अल्फा प्लस बीटा टर्म हो और अल्फा इंटू बीटा टर्म हो, क्योंकि यही दो हमको मालूम रहेगा, इसके अलावा कुछ मालूम नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो, जैसे कि मैं इस वाले को अगर लिखूं 1 अपॉन अल्फा, पहले वाले को, ठीक ना, पहले वाले को देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा। और ये ऊपर में क्या हो जाएगा, तो इसको जो है मुझे बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको जो है मुझे अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, या फिर मैं अल्फा प्लस बीटा लिख दूं भाई, है ना, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यू हमको पता रहेगा, समझे बात। तो इस तमाम तरीके के क्वेश्चन में, इस तमाम तरीके के क्वेश्चन में हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम इसको कैसे लिख सके, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के टर्म में, ठीक है। और ये लिखने में हमारा कौन मदद करेगा, तो सबसे पहले कुछ जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज तुमने पढ़ा है, क्या अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो तुमने पढ़ा है वो बड़ा काम का है। यहाँ पे कैसे काम का है, तो देखो सबसे पहले तुमने ये तो पढ़ा है ना, पहला वाला जो कि हमारा फेवरेट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। अच्छा दूसरा क्या,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना। तीसरा क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, है ना। चौथा क्या, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अच्छा, इसको सिर्फ तुम इतना ही नहीं, तुम इसको ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो तुम लिख सकते हो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab, मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इस वाले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, ठीक है। इसमें प्लस का होगा, माइनस का नहीं होगा, प्लस का 4ab होगा यहाँ पे, ठीक ना। मतलब इस फॉर्मूले के, इस वाले के जगह पे तुम ये लिख दो, इस वाले की जगह पे तुम ये लिख दो, बात एक ही है। कैसे बात एक ही है, बोलो जरा। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और ये प्लस का 4ab यहाँ पे हमने अपनी तरफ से किया है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा कि नहीं। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। इसीलिए हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, जहां पे हमें काम आएगा, जिसका भी काम आएगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर को ये भी लिखा जा सकता है एंड ये भी लिखा जा सकता है। प्रूव करना है तुम इसको आराम से प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं प्रूव करने में। क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 4ab तो है ही, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4ab। अब देखो जरा क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया, और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है ना, करेक्ट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब हमारा ये हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब ये हो गया। अच्छा जी, अब जो है और क्या, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पता है, ये क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक ना। और क्या, और जो है कुछ और भी फॉर्मूले हैं, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज है, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac, ठीक है। ऐसे लिख लो, और भी है, इतना काफी है, ठीक है ना, याद रखो इसमें तो। हालांकि करते करते क्वेश्चंस जो है ना, ये फॉर्मूले याद होते हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने अच्छे से जो है फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने पे जो है फोकस रखना अपना, कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, कंसेप्ट कोई भी सीख लेता हूँ तो उस पर जितना ज्यादा हो सके, जो भी सोर्सेस मिल रहे हैं वहां से क्वेश्चंस को उठाऊं और क्वेश्चंस को बनाऊं, जो भी सोर्सेस तुम्हारे पास अवेलेबल है। एनसीईआरटी तो पहले बना लेना, एनसीईआरटी बनाने के बाद में एग्जाम्पलर ट्राई कर सकते हो, और बाकी जो भी सोर्स है, बुक वगैरह जो भी है, वहां से क्वेश्चंस बनाना है तुमको। क्वेश्चंस बनाओगे, प्रैक्टिस होगी, परफेक्शन आएगा, ठीक ना। परफेक्शन जितना ज्यादा आएगा, अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अच्छे से होगी। अब देखो, ये जो मैंने जो अभी तुम्हारे देखो, ये जो मैंने अभी जो है तुम्हारे सामने जो क्वेश्चंस रखे हैं, इन सबको मैं एक क्वेश्चन लेकर के एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन से सारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक ना। तो एक हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को उठाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन हमने लिया एक पॉलिनोमियल, लेट्स सपोज कि मेरा जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12, ठीक है। ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। अच्छा, यहाँ पे ये एल्जेब्राइक है, एल्जेब्राइक हो गया है, ये एल्जेब्राइक, ठीक ना। तो अपने पास क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। मैं ये कह रहा हूं क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ किस किस का, वही ऊपर जो भी लिखा है मैंने, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। पहले तो मैं इसका वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो ये निकालने के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमको यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक ना, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या हो जाएगा, नहीं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे जो है बी जो है कितना है, -7 है। इसे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो बी क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा हमारा माइनस का 7 और ए क्या हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन 1 हो जाएगा। समझे कि नहीं बात? अच्छा, तो ये क्या मिल गया हमको 7 मिल गया। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 12 अपॉन 1, तो हमको क्या मिलेगा 12 मिलेगा। कोई दिक्कत? देखो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया इतना और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया हमने 12। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये लिखा जा सकता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारा 7 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है 12। ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल के आ गया। समझे? एक और इसी में जो है ऊपर ये जो है एक और करते हैं हम। चलो इस बार मैंने क्या कहा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल कर दिखाओ तो मुझे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। अब सोचो जरा, अभी अभी हमने आइडेंटिटी देखा, ऐसा तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये वाला है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो सकता है ना, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। सोचने वाली बात है। ये है क्या हमारे पास? नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं ना। कैसे बनाएंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वेरी गुड, यानी कि 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? इसको जब ओपन करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा और माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये कट गया और क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हुआ कि नहीं। यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूं। अब इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा टर्म आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा हमको मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है। समझ रहे हो ना मेरी बात को या नहीं समझ रहे? ओके, तो इसको लिखा जा सकता है क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 7, तो डाल दो 7 यहाँ पे। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 12, तो 12 डाल दो और ये कितना हो गया 49 माइनस 24। अब कितना वैल्यू आ गया 25। ये आंसर निकल के आ गया। समझे कि नहीं? चलो अब एक और ले लेता हूं मैं ऐसे ही। क्या? यहीं पे मैं बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला हमें पता है अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब सबसे बड़ा सवाल ये भाई देखो, अल्फा प्लस बीटा तो हमको पता है, लेकिन हम अल्फा इंटू बीटा कैसे निकाले, सॉरी अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाले? सोचो, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा पता है क्या हमको? हाँ, वो कितना है? हाँ 7 है। ठीक है, यहां से अगर मैं अल्फा माइनस बीटा निकालना चाहूं, है ना, तो अल्फा माइनस बीटा हमें निकालना है। तो अगर मुझे अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू मिल जाता है तो अल्फा माइनस बीटा निकाल सकता हूं। ठीक है, या फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है ये क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस का 4 अल्फा बीटा लिखा जा सकता है। ये लिखा जा सकता है। इसका जो होल स्क्वायर है वो ये लिखा जा सकता है। ध्यान से देखना बात को, मैं अल्फा माइनस बीटा निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा टर्म है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी है। अब यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो क्या अल्फा माइनस बीटा हम ये लिख सकते हैं रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्या लिखा जा सकता है? यहां से क्या किया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर को हटाने के रूट लगा दिया, है ना, तो ये लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां से अल्फा माइनस बीटा अपने को क्या मिल जाएगा, रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 49 माइनस 4 इंटू 12, कितना हो गया 49 माइनस 48 ना, तो ये रूट 1 हो गया।
रूट 1 जो है ये 1 मिलेगा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया 1। अब अल्फा माइनस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ जाएगा, वो तो पता है। अब यहाँ पे वैल्यू को रखो, क्या रखो वैल्यू 1 इंटू 7 जो कि कितना मिल जाएगा 7। ठीक है ना, समझे बात। तो यहाँ पे इधर उधर नहीं करना, हमको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। ये जो है ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन हमें अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करना है और इस प्रकार से करना है कि वहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा टर्म हम कैसे भी लेकर के आ जाए, और इसी की हेल्प से बाकी के वैल्यूज को निकालना होता है। सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से ही बाकी के वैल्यूज को निकालना होता है। और भी क्वेश्चन करते हैं, देखो 4th नंबर, जैसे कि मैं बोल देता हूँ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो इसको निकालना है। तो इसको निकालना है तो कोई बात नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो टर्म है इसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है 12 अपॉन में क्या 12 अपॉन में क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक ना। अब ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 24 अपॉन में 144, ठीक है ना। तो देख रहे हो वैल्यूज को हम कैसे जो है निकाल रहे हैं, इसमें बहुत आसान होता है ये वाले क्वेश्चन, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 अपॉन 144, तो बहुत आसान होता है। ये कब आसान होगा, जब हमें पता है कि किस प्रकार से हम जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिख सकते हैं। अगर हमको ये पता है तो हम आराम से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। और करके दिखाऊं, रूट वाला कौन सा, रूट में नहीं आएगा, एक तो आएगा नहीं, आएगा भी तो सेम तरीका होगा, ठीक है ना। तुम ऐसे कह रहे हो क्या रूट के अंदर में अल्फा प्लस बीटा हो जाए, तो रूट के अंदर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है तो डाल दो यहाँ पे। रूट के अंदर में ये कोई दे रखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो सेम करो रूट के अंदर में करो, बस देखो यहाँ पे। अब ये हो गया, और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे कि हमसे बोल देगा क्या, जैसे 3rd नंबर में कहता हूँ कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालो। ध्यान दो जरा, अब यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, मैंने ये वाला आइडेंटिटी तुमको नहीं बताया ऊपर में। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सबसे पहले फॉर्मूला जो है इसका वो होता है अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, फॉर्मूला याद रखना, ठीक ना। यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यहाँ पे माइनस में ए बी है, ए प्लस बी है, या फिर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है तो यहाँ पे माइनस में अल्फा बीटा है। और दूसरा और भी मैं तुमको बता देता हूँ 6 नंबर, अगर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आता है तो इसको लिखा जा सकता है अल्फा माइनस बीटा, और उसके बाद क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक ना। ये फॉर्मूला याद रखना, बड़े काम का फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब जो है अगर मुझे इसका वैल्यू निकालने के लिए आता है, पहले वाले का क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए आता है, तो सबसे पहले तो मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा, और ब्रैकेट में क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अब मुझे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी हमें लिखना है अल्फा प्लस बीटा के टर्म में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा।
लिखा जा सकता है ना। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, और माइनस अल्फा बीटा पहले से है तो माइनस अल्फा बीटा लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये ब्रैकेट में क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 3 अल्फा बीटा हो गया। अब देखो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में सब में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा तो हमको मालूम है ना कितना है, 7 है, और इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 12 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब ये कितना हो गया, 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, तो भैया 49 रख दो, और ये कितना 48। अब 49 में से 48 को जरा घटा दो तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 1 हो गया, और 7 इंटू 1 क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया, 7 आंसर आया। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का कि भाई हाँ इतना ज्यादा कठिन है तो मैं कैसे करूं कैसे ना करूं, ठीक है, समझे बात। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी लिख सकते हैं, ऐसे ही अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, अल्फा प्लस बीटा वाले टर्म में। वो कैसे करेंगे ऊपर में बता दिया है। अगर अल्फा माइनस बीटा है, जैसे यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है तो ये रखो, और इसको याद नहीं करना, वैल्यूज रख रख के जो है कैलकुलेट करो, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, वैल्यूज रखो और इसको कैलकुलेट करो, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यूज डाल देंगे, और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये प्लस का अल्फा बीटा है तो माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा, है ना, समझ गए बात। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस को तुम कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। देखो मैंने एक ही जो है पॉलिनोमियल लिया था, ये एक पॉलिनोमियल लिया, और इसी से ये सारा जो है क्वेश्चन मैंने तुम्हें जिस तरह से बन सकते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया। तो तुमको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या कहना चाह रहा था, पक्का ना। तो अब जो है क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करना, इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। एनसीईआरटी में खैर इस तरह से क्वेश्चन नहीं दे रखा है, ठीक है ना। जीरोज पे जो क्वेश्चन है वो बनाओ, जीरोज पे भी क्वेश्चन है ना, तो जीरोज पे जो क्वेश्चन है वो बनाओ, ये बनाओ। और कल हम लोग इसमें और भी आगे के कंसेप्ट को सीखेंगे, जिसमें अभी हमको फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखना है, कि अगर हमको अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो हम किस प्रकार से एक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग उसको सीखेंगे फिर, पॉलिनोमियल को बनाना, कि पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं।